बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, इमरान खान ने ऑपोजिशन का चैलेंज करते हुए कहा कि कप्तान हर प्लान का सामना करने को तैयार है। हिज़्ब इख्तिलाफ डाकुओं का टोला है और सब चोरी बचाने के लिए एक हो गए हैं। इन्हें डर है जल्दी हुकूमत ना गिराई तो 2023 का इलेक्शन भी हाथ से गया। मंडी बहाउद्दीन में अवामी इज्तिमा से खिताब में उनका मजीद कहना था कि पीछा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे। मुखालिफिन ने जो करना है कर लें, ये ना सिर्फ शिकस्त खाएंगे बल्कि जेल भी जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। ये चोर, ये डाकू, इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू है। 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। एक तरफ जुल्म इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, एक छोटा मियाँ है। तो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? हाँ, इमरान खान से डर है। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे से चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। और अब मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। मरियम बीबी वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूं कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं। जब आप बताते हैं महंगाई है तो ये भी बताएं कि ये महंगाई क्यों है। कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई। $40 का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। और इंशाल्लाह अभी और भी आपको चीजें बताएंगे कि कैसे आपके ऊपर बोझ कम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी, नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी। आज वादा कर रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह आपके ऊपर बोझ कम करें। और आप देखेंगे हम कदम उठाते जाएंगे तो आपके ऊपर बोझ ना आए। जबकि फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन कहती है तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये मूर और मसूर की दाल, इन पर तो इनके घर वाले एतबार नहीं करते। हिज़्ब इख्तिलाफ वालों के पास तो इनके अहले खाना पैसे नहीं रखवाते, कहीं ये लेकर लंदन ना चले जाएं। बेटी अदालतों में केस भुगत रही है और बाप और बेटे लंदन बैठे हैं। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी? ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पागल हो गए हैं कि तुम लोगों के साथ खड़े हो। इन लोगों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है और पाकिस्तान के लोग इस सारी लूट मार को अच्छी तरह जानते हैं। ये अपोजिशन जो है इस वक्त जो इमरान खान को चैलेंज कर रही है, इसके पांव नहीं है, ये अपने पांव पे चल भी नहीं सकते। इन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है? इनके पास लोग नहीं है और इनका ख्याल है कि मदरसे के बच्चों को जमा करके हम हुकूमत बदल देंगे। हुकूमतें ऐसे नहीं बदली जाती। हुकूमतें बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर ने FIA मुकदमे को झूठा और जाली करार दे दिया। उनका कहना है कि हुकूमत 4 बरसों में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट।
स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज एजाज अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हुई तो शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और बयान दिया कि हुकूमती वजीरों ने मेरे ऊपर जहर के गोले बरसाए। पौने 2 साल बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने लंदन की अदालत में कहा कि हम इंक्वायरी ड्रॉप कर रहे हैं। गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन ये करप्शन साबित नहीं कर सकते। अगर साबित हो जाए कि सलमान शहबाज ने तुर्क कंपनी से पैसा खाया तो आप और अल्लाह से माफी मांग कर घर चला जाऊंगा। पुराने समात FIA के वकील ने कहा कि क्या ये शहबाज शरीफ का हतमी बयान है, जिस पर शहबाज शरीफ बोले कि वो अदालत से मुखातिब थे। FIA के वकील ने कहा कि ये तरीकाकार नहीं है। अदालत ने फ्रीकैन को तल्ख कलामी से रोक दिया। मुल्ज़मान ने चलान की साफ कापियां फराहम करने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक एक कतरा करके एतराज़ात लगाएंगे। जो दस्तावेजात चाहिए एक ही बार दरख्वास्त दे दें। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्ज़मान को चलान की साफ कापियां फराहम करने का हुक्म दिया और फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने आइंदा समात पर फ्रीकैन के वकला को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है शहबाज शरीफ पर लगाया गया हर इल्ज़ाम झूठा साबित हो चुका है। इमरान खान के जाने का वक्त करीब आ गया। PTI के दौर में करप्शन करने वालों को जेलों में डालेंगे। सरकारी मुलाजिम वज़ीर आज़म के ज़ाती मुलाजिम ना बने। इन लोगों ने उस हसद में अवाम के साथ दुश्मनी की और आज इनके कराए के तर्जुमान रोज वहाँ PID में बैठकर वही हरकतें करते हैं। तमाम चीज़ों से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट तक और फिर बाहर की लंदन की अदालत से सुरखरू होते हैं, क्योंकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे लगाया, उस हर इल्ज़ाम के मुजरिम इमरान खान साहब खुद है। बस थोड़े दिन बाकी हैं। आपके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो इनको घर भेजेंगे, एक इनको जेलों में भेजेंगे। हर 22 करोड़ अवाम आज शर्मिंदगी का बाइस है ये वज़ीर आज़म। इसको घर जाना पड़ेगा। अवाम इंशाल्लाह थोड़े दिन सब्र करें, इंशाल्लाह आपका सब्र इसको घर भेजेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क का वज़ीर आज़म झूठा और निकम्मा है। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संगदिल ही कर सकता है। अब इन्हें अवाम की अदालत में हिसाब देना होगा। सियासी जमातों से राबते हैं। इमरान न्यासी घर जाएंगे। हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज एक ऐसा शख्स वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ जो झूठा है, निकम्मा है, नाअहल है। 12 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। 74 साल में ऐसी जालिमाना इक़दामात अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हुए जो आज हुए हैं। तुम्हें अवामी अदालत में अब जवाब देना होगा। कमर हमने कस ली है। हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ते उस्तवार कर लिए हैं और 2 बातें हैं। 2 पॉइंट एजेंडा, अल्लाह को राज़ी करना है और पाकिस्तानी अवाम को इस जुल्म की चक्की से आज़ाद कराना है। और उसका वाहिद तरीका है कि इमरान न्याजी को इंशाअल्लाह घर जाना होगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। अवैस लगारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब कानून से नावाकिफ़ हैं। इमरान खान ऑर्डिनेंस के जरिए सूबे में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया। PTI ने एक ऑर्डिनेंस के तहत एक कानून नाफिज आजकल पंजाब के अंदर किया हुआ है और उस ऑर्डिनेंस के तहत इस वक्त इलेक्शन कमीशन काम भी कर रहा है बल्दियाती इंतखाबात के मुताबिक। PMLN के नज़दीक जमहूरियत के ऊपर खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े इमरान न्याजी का डाका है और बुज़दार साहब उसको तो शायद समझ ही नहीं है कि कानून क्या है। कानून तो उसने गालिबन चीफ मिनिस्टर ने पढ़ा ही नहीं होगा। पेट्रोल और डीज़ल की अंदर इजाफे की वजह से जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा पंजाब में, PMLN मुकम्मल तौर के ऊपर उसको रजिस्ट करेगी, उसके ख़िलाफ़ इजहार करेगी। चंद दिनों के अंदर हम हर लेवल के ऊपर इसके ऊपर इंशाल्लाह एहतजाज पुरअमन करने का
हक रखते हैं और उसको भरपूर अंदाज में उठाएंगे और पंजाब असेंबली के अंदर भी उठाएंगे। साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुरिंदगान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इलेक्शन कमीशन को उन्हें ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। कराची से हम खबर शामिल करेंगे। अतर मतीन केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस का बलूचिस्तान के इलाके हब में छापा और एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल ज़ेर हिरासत शख्स के नाम पर थी। ज़ेर हिरासत शख्स के नाम पर 10 मोटरसाइकिलें हैं और ज़ेर हिरासत शख्स बलूचिस्तान में मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त का काम करता है। जबकि पुलिस के बलूचिस्तान और कराची में छापे जारी हैं, तो इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस का बलूचिस्तान के इलाके हब में छापा, एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल ज़ेर हिरासत शख्स के नाम पर है। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की 8वीं जीत ने शायकीन क्रिकेट को खुश कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स के सपोर्टर दायान खान भी अपनी टीम की जीत पर खुश दिखाई दिए। मजीद बता रहे हैं लाहौर से बिलाल हकीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में सुपर मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आज खेले गए पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और रवायती हरीफ कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगी। हमारे साथ इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स के सपोर्टर दायान खान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने पूरा मैच देखा, कैसा लगा आज के मुल्तान की परफॉर्मेंस। ये बताइए कि आपके फेवरेट टीम जीत गई और आपके फेवरेट खिलाड़ी रिजवान आज बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई, कैसा लगा आपको मैच? बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब शुरू में बैटिंग हो रही थी तब ये देखा जाता कि इन्होंने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है। ये मैंने पहले भी बोला था, ये इन्होंने आज इनको जैसे मैंने पहले भी बोला था, इन्होंने पिकअप किया है पिच को। अब दूसरी बात है कि दूसरी जो इनिंग्स अभी खेली हैं जिसमें शाहनवाज धानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इमरान ताहिर ने अच्छी बॉलिंग की और खुशदिल शाह ने भी लास्ट विकेट ली, तो क्वेटा को 117 रन के टारगेट से 117 रन से हराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 117 रन से उसको हराया है। तो जब शुरू में जेसन रॉय आउट हुए थे ना सबसे, क्योंकि पहले तो विकेट्स गिरी थी, लेकिन जब जेसन रॉय आउट हुए तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि अब मुल्तान का बहुत अच्छा चांस है जीतने का। जी, जेसन रॉय जब आउट हुए तो मुल्तान सुल्तान के चांसेस इनको लगे। हमारे साथ एक और सपोर्टर हैं, आप बताइए कैसा लगा आज मुल्तान की कारकर्दगी आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वैसे तो मेरी टीम लाहौर है, लेकिन आज क्योंकि लाहौर का मैच हमने नहीं देख पाए, इसीलिए मैं मुल्तान की साइड पे हो गए। मुल्तान की साइड पे हो गए, लेकिन जो अगला मैच है उसमें लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से कुछ ही देर बाद लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह आउट क्लास किया है, अब पॉइंट्स टेबल में मुल्तान सुल्तान पहले भी टॉप पर थी, इस वक्त भी टॉप पर है, लेकिन 8 मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जी, महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की मजमूई शरह 18.09% हो चुकी है। सब्जियां, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, दूध, दही, मटन और बीफ मजीद महंगा हो चुका है। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। जी अलीम, बताइएगा। जी, इदारा शुमारियात ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह में हफ्तावार बुनियादों पर 0.22% इजाफा हुआ है और जो महंगाई की मजमूई शरह है वो 18.09% तक हो गई है। जो सबसे कम आमदन वाले अफराद हैं उनके लिए महंगाई की शरह 19.4 सिफर है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जो लहसुन है उसकी कीमत में 37 रुपये 36 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है। टमाटर 5 रुपये 54 पैसे फी किलो महंगे हुए हैं, जबकि जो ब्रायलर मुर्गी है उसकी कीमत में भी 6 रुपये 21 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है।